हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है ना, पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा था इनको, इनकी हरकतों की वजह से, अगर कहें टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो फाइनली इन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। बहुत सारे प्रेशर इनके ऊपर थे, इनके कंट्री के लोग ही इन पे प्रेशर बना रहे थे, भाई रिजाइन करो, बहुत हो गया तुम्हारी वजह से। कनाडा को जितना है ना डाउनफॉल देखना था ना, वो देख लिया है ना। नाउ इट्स टाइम टू गो। इसके अलावा जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, वहाँ भी इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि कैसे इन्होंने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए है ना, अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए कैसे जो ग्लोबल रिलेशंस होते हैं वो खराब किए। कैसे इंडिया कनाडा के जो रिलेशन है, कैसे इनके टेन्योर में एकदम से पिछले एक दो सालों में इतने क्विकली खराब हुए हैं जैसे पहले कभी नहीं थे। इंडिया कनाडा के रिलेशन हमेशा बहुत कॉर्डियल रहे, क्योंकि दोनों ही ब्रिटिश कॉलोनीज थे, सेम वैल्यूज को शेयर करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना में कुछ वैल्यूज हैं जो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। तो मतलब एक हेल्दी रिलेशन दोनों कंट्री एंजॉय करते थे। बट इस पर्सन के पावर में आने से और इस पर्सन की अपीजमेंट पॉलिटिक्स की वजह से, ठीक है, जो इंडिया कनाडा रिलेशंस हैं वो टोटली डिस्ट्रॉयड मोड पे हैं अभी, कंप्लीटली खत्म। अपना हालत यहाँ तक आ गई थी कि इंडिया ने अपने जो डिप्लोमेट है वो वापस बुला लिए थे। इन्होंने भी रिवर्सल में अपने डिप्लोमेट वापस बुला लिए थे, मतलब वर्स कंडीशन में पहुंच गए है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। ऐसे नहीं कि इंडिया ने कुछ एक्ट किया, बिकॉज इंडिया, इन्होंने बैक टू बैक इंडिया पे बहुत सारे एलिगेशन लगाए है ना, कि इंडिया की जो रॉ है वो हमारे यहाँ पे सीक्रेट ऑपरेशंस करती है, हमारे सिटीजन्स को मारती है। ठीक है, पहली बात तो है ना, जस्टिन ट्रूडो जिनको सिटीजन्स कह रहे थे अपना, वो इनके सिटीजन्स होंगे, दे दी होगी इन्होंने सिटीजनशिप, बट हमारे लिए कौन थे? वो सेपरेटिस्ट थे जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज कैरी आउट कर रहे थे। ठीक है, तो अगर हमने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है तो हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया है। ठीक है, दूसरा है ना, हम ऐसे कोवर्ट ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, तो बेसलेस इन्होंने इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाए, प्रूफ कोई दिया नहीं, तो बहुत सारे रिलेशन इनकी वजह से खराब हो गए ग्लोबल लेवल पे कनाडा के अदर कंट्रीज के साथ में। अच्छा, इंडिया के साथ इन्होंने रिलेशन खराब किए जिसका इम्पैक्ट इंडिया यूएस रिलेशन पे भी आया, क्योंकि फाइव आई कंट्री का हिस्सा है ये कनाडा। तो जब कभी भी ये किसी कंट्री के अगेंस्ट बोलते हैं तो फाइव आई कंट्री, जिसमें आपका यूएस आता है, ब्रिटेन आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है, इनको भी उनके अगेंस्ट में स्टेटमेंट देना पड़ता है। तो यूएस को भी इंडिया के अगेंस्ट में कुछ स्टेटमेंट देने पड़े, जिसकी वजह से क्या हुआ कि दोनों कंट्रीज के जो रिलेशन है वो है ना खराब होने लगे। तो दैट इज वाई ना तो इन्हें इनके घर में ही पसंद किया जा रहा था, कनाडा में ही पसंद नहीं किया जा रहा था, और इन्हें पसंद नहीं किया जा रहा था है ना ग्लोबल लेवल पे भी। दैट इज वाई है ना ना इंटेंस प्रेशर इनको देना पड़ा रेजिग्नेशन। तो कोई भी इनके रेजिग्नेशन से ना दुखी नहीं है कि ऐसे भाई एक स्टेटमेंट चला गया, कि स्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं थे। ये क्लाउन ऑफ जियो पॉलिटिक्स है, इनको टाइटल मिला हुआ है, जोकर है ये। ठीक है, कोई भी एक्शन इन्होंने जो भी लिया है, ठीक है, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सिर्फ अपनी इमेज चमकाने के लिए, नोबल प्राइज वाला चक्कर है ना। तो कोई भी इनके रेजिग्नेशन से खैर दुखी नहीं है ना। और इंडिया मतलब इंडिया तो मतलब अगर नरेंद्र मोदी के इंटेंशंस के बारे में जाने तो नरेंद्र मोदी तो बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि ये पर्सन बहुत सिरदर्द दे रहा था। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, ये भी पर्सन बहुत ज़्यादा खुश होगा। ठीक है, तो अब ये रेजिग्नेशन है ना, क्या रीजन रहे हैं, क्या ऑल ऑफ द सडन इन्होंने क्यों ऐसे रेजिग्नेशन दे दिया, सब कुछ इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अगर देखा जाए, अगर जस्टिन ट्रूडो एज ए स्टेटमैन, एज ए लीडर, ट्रू लीडर अगर कनाडा को लीड करते तो इनके पास एक लंबा चौड़ा पॉलिटिकल करियर था है ना। 53 ईयर एज है यार, 53 ईयर। ठीक है, एक लंबा चौड़ा लगभग है ना 30 साल का पॉलिटिकल करियर इनके पास पड़ा हुआ था। बट इन्होंने अपने ब्लंडर्स की वजह से है ना, इन्होंने अपने 9 साल के टेन्योर में ही इतने ब्लंडर्स ऑफ ब्लंडर्स किए, जिसकी वजह से आज इन्हें जाना पड़ रहा है, जल्दी रिटायरमेंट लेना पड़ रहा है ना। डोनाल्ड ट्रंप देखो, आप 80 साल की उम्र में प्रेसिडेंट बने है ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 75 ईयर प्लस हो चुके हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, तो लंबा चौड़ा टेन्योर इनके पास था। बट है ना, अपनी है ना कुछ गलतियों की वजह से, अपने गलत एक्शंस की वजह से इनको क्या करना पड़ा, जल्दी ही पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लेना पड़ा। और ऐसा ऐसा वैसा नहीं, बहुत एक लंबी जो लीगेसी है वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं ये। इनके फादर भी प्राइम मिनिस्टर थे है ना, जो लीगेसी इन्हें मिली है ना, उस बिहाफ पे ये बहुत लंबे समय तक रह सकते थे, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, इनकी वजह से, इनके एक्शंस की वजह से, इनके डिसीजंस की वजह से कनाडा आज रिसेशन में है ना। कनाडा जो कनाडा पहले पसंद होता था, पंजाबी लोग, हमारे यहाँ से पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा कनाडा जाना पसंद करते हैं ना। उनकी भी अभी ये फेवरेट डेस्टिनेशन नहीं रहा, बिकॉज यहाँ पे जॉब्स ही नहीं है, रिसेशन में चल रहा है, सेवियर रिसेशन में। और उस रिसेशन में डालने वाला सिर्फ एक ही पर्सन है, जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, उसकी पॉलिसीज़ की वजह से। ठीक है, इसके अलावा
पिछले साल एक रेजिग्नेशन और हुआ था, इनकी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, और उन्होंने बोला था कि भाई जो जस्टिन ट्रूडो है ना, वो क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल गिमिक्स खेल रहे हैं, है ना, टू सेव हिज चेयर, ठीक है, ऑन द स्टेक ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि बस कुर्सी बची रहनी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे या ना रहे, ठीक है। तो इनकी पॉलिटिकल गिमिक की वजह से जो कनाडा है आज रजिस्ट्रेशन में जा चुका है, दैट इज वाई मैं रिजाइन कर रही हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे, है ना, रेजिग्नेशन इनके टेन्योर में हुए थे। एट द एंड ऑफ द डे इनकी जो पार्टी है लिबरल पार्टी, उसने भी कहा कि भाई अब हम आपके साथ खड़े होकर नहीं रह सकते, अब आपको चाहिए कि आप रिजाइन कर दो। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं रिजाइन कर दे रहा हूँ, है ना। और इन्हें कोई होप भी नहीं दिखी फ्यूचर में, है ना, कि इनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, ना ग्लोबल लेवल पे, ना इनके घर में ही, यानी कि कनाडा में भी, है ना। तो अब क्या होगा नेक्स्ट, एक जब तक नई सरकार नहीं चुन ली जाती है तब तक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर एज ए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर काम करेंगे जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। बट जैसे ही कोई नया इनका सक्सेसर मिल जाएगा, इनको रिप्लेस कर देगा कि, और इनके सक्सेसर में एक नाम चल रहा है, इनका नाम है मार्क कार्नी, ठीक है। तो ये बन सकते हैं कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर, तो देखते हैं, है ना, क्या होता है ना। अच्छा, अब ये रेजिग्नेशन बहुत पहले हो सकता था, बट एकदम से ये क्यों हुआ, ये 15-20 दिन में, महीने भर में ये ऐसी क्या चेंजेज हुए जिसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो को जाना पड़ा, ठीक है। तो इसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन है कि राइज ऑफ राइट विंग पार्टियों का राइज हो रहा है कनाडा में, ठीक है। राइट विंग पार्टी लाइक कनाडा फॉर कैनेडियंस, है ना, ऐसा मानने वाले लोग। और ये कैसे हैं, लिबरल, सब लोग आ जाओ इधर से, अफ्रीका से भी आ जाओ, इंडिया से भी आ जाओ, सबका है कनाडा। जबकि राइट विंग क्या मानते हैं कि कनाडा जो है कैनेडियंस का है, ठीक है। और ये मानते हैं कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो हमारी जॉब्स खा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे पार्टियों की क्या बढ़ रही है अब, है ना, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है ना। आपने सुना होगा एक लीडर को, अपोजिशन लीडर हैं अभी ये, और मे बी नेक्स्ट इलेक्शन के बाद ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी हो जाएंगे, पियरे पोलिवर, ठीक है। तो इनकी पार्टी का राइज हो रहा है बहुत तेजी के साथ में। इसके अलावा दूसरा जो रीजन है, अनसपोर्टिव डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। जो कनाडा है या कनाडा का प्राइम मिनिस्टर, उसकी सबसे बड़ी ताकत रही है कि जो यूएस का प्रेसिडेंट है वो उसके सपोर्ट में खड़ा रहता है। बट जस्टिन ट्रूडो को लग गया कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मुझे पसंद नहीं करते और मुझे इनसे कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। और विदाउट यूएस सपोर्ट कनाडा कुछ भी नहीं, कुछ भी बनाते नहीं, ना तो इनके पास मिलिट्री है ना, कोई भी इन पे कब्जा कर लेगा अगर यूएस इनको सपोर्ट ना करे। तो डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को सपोर्ट करे या ना करे, है ना, जस्टिन ट्रूडो को तो डेफिनेटली सपोर्ट नहीं करने वाले थे, ठीक है। दैट इज वाई इन्हें कोई होप नहीं दिखी और इन्होंने रिजाइन कर दिया। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टनर्स इनके बहुत खराब मिले, है ना। ज़रा देर में क्या होता था, एक कोलिशन से दूसरे कोलिशन में मूव करने लगे थे। जसमीत सिंह का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, हमारे इंडिया से ही है वो, है ना। और उनका नाम खालिस्तान मूवमेंट के साथ भी जोड़ा जाता है, ठीक है, प्रो खालिस्तानी पर्सन माने जाते हैं। तो उनका एक, है ना, एक कोलिशन से दूसरी कोलिशन में जाना, ठीक है, वो इनके लिए भारी पड़ गया बहुत ज़्यादा। इसके अलावा रेजिस्टेंस इन हिज ओन पार्टी, खुद की पार्टी में ही विरोध होने लगा, ना पोस्ट पे रहने का कोई मतलब ही नहीं बचा था, ठीक है। अगर नहीं रिजाइन करते तो इन्हें हटा दिया जाता फिर, ठीक है। इसके अलावा इनके जो स्टैंड्स थे इंडिया के अगेंस्ट, उसको लेकर भी कनाडा में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया इनको कि भाई आपने एक ऐसी कंट्री पे एलिगेशन लगाए हैं जहाँ से, जो हमेशा पीस का संदेश देती रही है, जो बुद्ध की धरती है, आप उस पर किलिंग का आरोप लगा रहे हो, आप उस पर टेररिज्म फैलाने का आरोप लगा रहे हो। तो कनाडा के लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। और इसकी वजह से यूएस जो है कह रहा था कि भाई अब तुम्हारे साथ बहुत हो गया, ठीक है, तुम्हारे चक्कर में हम इंडिया के साथ रिलेशन नहीं खराब करेंगे। सेम ब्रिटेन का, सब सारे कंट्रीज का, 5 कंट्रीज का ये टेक था। तो ये इन पे भारी पड़ गया इंडिया का विरोध करना, ठीक है। अब ये रीजन है कुछ डोनाल्ड आपके कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के रेजिग्नेशन के। अच्छा, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं? देखो, इंडिया पे कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाले हैं, बस डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, ठीक है। एक जो रेपुटेशन खराब कर रहा था कनाडा, है ना, इंडिया की ग्लोबल लेवल पे, कि निज्जर को मरवा दिया या फिर पन्नू पे अटैक करवा दिया, ठीक है। तो अब शायद कनाडा की तरफ से ये आना बंद हो जाएगा, बिकॉज जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो कर क्यों रहे थे, ये पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कर रहे थे। जो प्रो खालिस्तानी पर्सन है, जो प्रो खालिस्तानी जो लीडरशिप है, जो वोटर्स है, उनको अपनी तरफ करने के लिए जस्टिन ट्रूडो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे थे, ठीक है। कनाडा, है ना, अब ऐसे स्टेटमेंट शायद कनाडा की तरफ से नहीं आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो रिलेशन है इंडिया कनाडा, वो शायद इंप्रूव होंगे, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी इंडिया से बिगाड़ के नहीं रखना चाहता है। तो डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। जो भी जस्टिन ट्रूडो का सक्सेसर आएगा वो डेफिनेटली इनको इंप्रूव करेगा,
ठीक है, बाकी कोई नहीं, एज इट इज चीज़ें चलती रहेंगी, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया पे डायरेक्टली नहीं पड़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा ओपिनियन इस सब्जेक्ट के बारे में। बाकी आप क्या सोचते हैं बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।